मध्य प्रदेश की धरती से ओमकारेश्वर द्वारा एक ऐसी चीज़ पूरे विश्व को एक ऐसा स्थान मिलने वाला है जो अपने आप में अद्वैत है, और उसी अद्वैत सिद्धांत को समाज तक पहुंचाने, हर तबके तक, हर युवा, हर इंसान तक ये चीज़ पहुंचाने के लिए इस अद्वैत धाम का जो है स्थापना की जा रही है। और 18 तारीख को एक भव्य कार्यक्रम आयोजित होगा। हमारे साथ यहाँ पर कुछ शंकर दूत हैं जो इस कार्यक्रम में अपनी बहुत महत्वपूर्ण सहभागिता दे रहे हैं। हम उनसे बात करेंगे कि किस तरीके से, सबसे पहला सवाल हमारा यही रहेगा कि कैसे यूथ कनेक्ट कर पाएगा अद्वैतवाद से, इस धाम से और पूरे स्थान से। जी हरिओम, मेरा नाम धवल है। बोलो कैसे कनेक्ट करेंगे? कट कर लेंगे वो तो हम। तो जैसे हम जानते हैं आज के समय में आधुनिक भारत जैसा आधुनिकता का बहुत बोलबाला जैसे चल रहा है, तो हम चाहते हैं, हर एक माता पिता चाहता है अपने बच्चे को अंग्रेज़ी पढ़ाना, उसके लिए वो कॉन्वेंट स्कूल में डालता है और बच्चा जो है शुरू से लेके बड़े होते तक वह अंग्रेज़ी और पूरा जो मॉडर्नाइजेशन समाज में छाया हुआ है उसके कारण अद्वैत से जुड़ना तो बहुत दूर की बात है, वह अपनी मूल संस्कृति, जो अपने मूल त्यौहार, अपने हिंदू धर्म से तक वो पूरा टूट रहा है, जुड़ना तो बहुत दूर है। जैसा कि आप देख सकते हैं, मैं भी एक कॉन्वेंट स्कूल से ही पढ़ा हुआ हूँ, भोपाल जैसे शहर में बड़ा हुआ हूँ, और आचार्य शंकर न्यास मध्य प्रदेश सरकार द्वारा कुछ शिविर हुए थे, अद्वैत जागरण शिविर, जिनमें हम गए थे और 10 दिन 7 दिन तक हम एक आचार्य के सन्निधि में, उनके आश्रम में रहे थे, और जिसके बाद हमारे अंदर इतना बदलाव आया कि अब हम सब छोड़ के मतलब केवल अद्वैत का ही और धर्म का ही अध्ययन कर रहे हैं। तो इतना बदलाव तक आ सकता है और इतना प्रभावी हमारे पास जो ज्ञान है वह ज्ञान पूरे विश्व में ऐसा ज्ञान नहीं है, इतना तार्किक, इतना वैज्ञानिक वह ज्ञान है। अगर उसका थोड़ा अध्ययन भी किया जाए तो मुझे लगता है भारत के बच्चे क्या पूरे विश्व के युवा जो हैं वह हमारे सनातन धर्म की ओर आकर्षित हो जाएंगे। तो इसी कार्य को और आगे बढ़ाने के लिए मध्य प्रदेश सरकार द्वारा 18 तारीख को एक एकात्म धाम अर्थात ओमकारेश्वर में आदि गुरु शंकराचार्य की 108 फीट ऊंची प्रतिमा का अनावरण होने जा रहा है। भगवान आदि शंकराचार्य अद्वैत दर्शन के मुख्य प्रवर्तक थे और जिन्होंने अद्वैत दर्शन को पूरे भारत में उन्होंने 3 बार पैदल परिक्रमा करके उसका प्रचार प्रसार किया। हर एक संप्रदाय में जाकर के उन्होंने शास्त्रार्थ किए, अद्वैत मत को स्थापित किया, 4 मठों की स्थापनाएं करी, हर एक बहुत सारे कई देवी देवताओं के स्तोत्रों की रचना करी। हमारा समाज जो है तब शैव मत, शाक्त मत, गणपत्य मत, वैष्णव मत ऐसे पूरा विभाजित था। तो उस पूरे विभाजित समाज को एक कर दिया और बौद्ध, जैन आदि नास्तिक संप्रदायों का, म्लेच्छ संप्रदायों का हमारे ऊपर बोलबाला था, तो उनके साथ शास्त्रार्थ करके उनको भी अद्वैत मत पे पूर्ण सहमति के साथ उनको मतलब उसमें ले लिया, अपने आश्रय में ले लिया आदि गुरु शंकराचार्य भगवान ने। तो ऐसे जो हमारे धर्म के मुख्य प्रवर्तक रहे हैं उनके बारे में आज भारत का युवा जानता तक नहीं है। तो ऐसा जब एक बड़ा कार्यक्रम, एक बड़ा अद्वैत धाम, एक आध्यात्म का एक केंद्र मध्य प्रदेश में जो बनने जा रहा है, इसके बाद देश का युवा जो है वो वहाँ पे जाकर के सीधे सीधे अध्यात्म से जुड़ने का उसको मौका मिलेगा, अपने यहाँ की दर्शन, अपनी संस्कृति को जानने का उसको मौका मिलेगा। और यह बहुत ही बड़ा कार्य होगा भारत के युवा को, भारत के ना केवल युवा, गृहस्थी जो बड़े हैं उनको भी अपनी संस्कृतियों से, अपनी जड़ों से वापस जोड़ने की। युवा अक्सर अपने करियर को लेके बहुत टेंशन में रहते हैं, उन्हें तनाव रहता है। ऐसे में ये एकात्मवाद का जो सिद्धांत है वो उनकी लाइफ में कैसे काम करेगा? हरिओम सभी को, मेरा नाम रक्षा है और अभी मैंने कैंप किया तो मैंने ये समझा कि योगा और मेडिटेशन जो लोग भूलते जा रहे हैं, पश्चिमी देशों में आजकल इसको एक्सेप्टेंस दी जा रही है, बल्कि हमारे खुद की जिनसे ये निकल कर आया है योगा और मेडिटेशन, हमारे यहाँ का यूथ उसको एक्सेप्ट नहीं कर पा रहा है। लेकिन जैसे ही आप अद्वैत कैंप जाते हैं, आप उस चीज़ को खुद के ऊपर लागू करते हैं, वो आप वहाँ सीखते हैं कि कैसा वो हम पर इफ़ेक्ट करता है, हम कैसे चीज़ों को समझने की शक्ति लेकर आ सकते हैं। तो इन्हीं सब चीज़ों को जब हम प्रैक्टिकली कर लेते हैं, सुनना तो एक अलग बात हो जाती है, लेकिन जब हम उसको पूरी तरह से एक्सपीरियंस करते हैं तो एक तरीके से एक हमारे अंदर ही एक चेतना जागृत होती है, जिससे हमें बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट फील होता है और ये हमें थोड़ा एकाग्र करने की कोशिश करता है। तो ये अद्वैत में हम सीख पाए हैं और हम कहते हैं ना कि सुनकर हम इतना एक्सपीरियंस नहीं ले पाते जितना हम देख कर पाते हैं। वैसे ही अद्वैत लोक स्थापित हो रहा है, अद्वैत लोक स्थापित होगा, लोग जाएंगे, देखेंगे, उस चीज़ों को समझेंगे और
आप मॉडर्नाइजेशन के साथ आप अद्वैत को साथ में मिक्स ऐसे कर रहे हैं कि म्यूज़ियम रहेगा, जो बच्चे वहाँ जाकर नहीं पढ़ सकते वो वहाँ जाकर चीज़ों को सीख सकते हैं कुछ दिन रहकर, और गुरुकुल परंपरा भी होगी, जिससे क्या होगा कि जो बच्चे उसी जगह पे अध्यात्म की ओर जाना चाहें वो पूर्णतः वहाँ पे अपने आप को समर्पित कर सकते हैं। एक यूथ की लाइफ में अध्यात्म कितना ज़रूरी है? एक यूथ की लाइफ में अध्यात्म बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इतना प्रेशर होता है, हमें काम का होता है, हमें पढ़ाई का होता है और बहुत सारे मेंटल स्ट्रेस होते हैं, जिससे कोप अप करने के लिए हमें अद्वैत ज्ञान की बहुत आवश्यकता है, क्योंकि अद्वैत ज्ञान हमें यह सिखाता है कि यह ब्रह्म ही सत्य है और जगत मिथ्या। इस मिथ्या के पीछे हम इतना भाग रहे हैं कि हम सत्य को भूलते जा रहे हैं। जैसे ही सत्य का अनुभूत होगा हमें, हम उस मिथ्या के पीछे भागना कम कर कर हमारी रियलिटी को तो हम जी पाएंगे, अपितु ब्रह्म से भी कनेक्ट हो पाएंगे। ब्रह्म और आज के दौर में रिलेशंस को लेके कितना तनाव होता है, हर जगह आप देखते हैं, अपने परिवार में भी चीज़ें होती हैं। ये चीज़ एकात्मवाद किस तरीके से सुधार लाएगा एक युवा के जीवन में? पारिवारिक रिलेशंस को लेकर देखिए, जैसा कि एकात्मवाद का सबसे बड़ा सिद्धांत है अयम आत्मा ब्रह्म और तत्वमसि, ये महावाक्य हैं। इनका मतलब है जो जीव जगत ब्रह्म ये सब एक हैं, इनके ऐक्य की बात वो करता है। आजकल जो पारिवारिक तनाव है उसमें सबसे बड़ा कारण ये है कि हमें कहीं ना कहीं कुछ कुंठाएं रह जाती हैं मन में कि इसने मेरे साथ ये गलत किया, इसने मुझसे ये कहा, या इस तरह की कुछ कुंठाएं हैं जो कि पारिवारिक तनाव का कारण बनती हैं। अगर आप ये चीज़ समझ जाते हैं कि जीव जगत ब्रह्म एक है, प्रत्येक जीव में एक ही ब्रह्म का निवास है, तो किसी दूसरे ब्रह्म से एक ब्रह्म को कोई भी समस्या कैसे हो सकती है? अपने ही अंश से किसी को कोई समस्या नहीं होती है ना। जब आप सभी में ऐक्य का भाव आ जाएगा, सभी को इस चीज़ का भान हो जाएगा कि सब एक ही हैं, तो फिर मानव अपने आप ही एक समन्वय बिठाने का प्रयास करेंगे। तो इस तरह से एक एकात्म का भाव यदि जागृत होता है तो जो पारिवारिक समस्याएं हैं वो भी काफ़ी हद तक उनका समाधान हो सकता है। परिवार की रिलेशन हो या आपसी तनाव हो या बहुत सारी चीज़ें, करियर को लेके कोई चिंता तनाव हो, बहुत सारी चीज़ें जो हैं आज के दौर में लोगों को परेशान करती हैं, और इन सभी परेशानियों को कहीं ना कहीं बहुत हद तक दूर करेगा एकात्म धाम। कैमरा पर्सन सोमिल जैन के साथ अक्षय करोलिया, भोपाल।